Now बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मुझे दे रखा है निगलेशन ऑफ ब्रैकेट पी का डिजक्शन क्यू के साथ, फिर बच्चों डिजक्शन निगलेशन ऑफ पी कंजक्शन ऑफ क्यू के साथ। अब मुझे इक्विवेलेंट बताना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। पी पी के इक्विवेलेंट है, ऑप्शन नंबर बी है मेरा। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो ए है मेरा क्यू के इक्विवेलेंट है, ऑप्शन नंबर बी है पी के इक्विवेलेंट है, ऑप्शन नंबर सी है नेगलेशन ऑफ पी के इक्विवेलेंट है, ऑप्शन नंबर डी डी है नेगलेशन ऑफ क्यू के इक्वल। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के बल्ले बल्ले बच्चों मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट कि दो स्टेटमेंट का डिजक्शन और कंजक्शन क्या होता है बच्चों। अगर पी क्यू दो स्टेटमेंट है बच्चों, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ट्रू आता है ओनली अगर दोनों मेरा पोल्स हो बच्चों, तभी ये पोल्स आता है ओनला ट्रू आता है बच्चों। ऐसे अगर मैं दो स्टेटमेंट उनके कंजक्शन की बात करूं बच्चों तो ये पोल्स आता है ओनली जब दोनों मेरे ट्रू हो, तब ये ट्रू आता है। ठीक है बच्चों। अब मैं इसकी अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं तो यहाँ से पी स्टेटमेंट हो गया मेरा, क्यू स्टेटमेंट हो गया, नेगलेशन ऑफ पी नेगलेशन ऑफ पी और नेगलेशन ऑफ क्यू। और क्या निकालना है बच्चों मेरे को, पी का क्यू निकालना है और निकालना है नेगलेशन ऑफ पी क्यू। उसके बाद बच्चों नेगलेशन ऑफ पी क्यू निकालना है और फिर बच्चों मेरे को निकालना है इन दोनों का पी यूनियन क्यू यूनियन नेगलेशन ऑफ पी सन क्यू। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अब मैं यहाँ से ये क्या ट्रू ट्रू हो सकता है और फॉल्स फॉल्स पॉसिबल बात करूँ तो ये हो गया ट्रू और फॉल्स और ट्रू फॉल्स। यहाँ से अगर मैं बच्चों नेगलेशन ऑफ पी की बात करूँ तो हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का तो फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ऐसे इसका हो जाएगा बच्चों फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब मैं इनका दोनों का इन दोनों का डिजेक्शन की बात करूं तो मैंने बताया बच्चों दोनों पोल्स होंगे तभी पोल्स होगा वरना ट्रू होगा, तो ये पोल्स हो जाएगा और सारे केस में ट्रू हो जाएगा। अब मुझे नेगलेशन ऑफ पी और क्यू का क्या निकालना है, कंजक्शन। तो मैंने बच्चों ये बताया जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होंगे, तो इस केस में ट्रू होगा और तीनों केसों में पोल्स होगा बच्चों, तीनों केसों में पोल्स हो जाएगा। अब मुझे निकालना है बच्चों नेगलेशन ऑफ, इसका नेगलेशन निकालो तो ट्रू का तो हो गया बच्चों पोल्स और ट्रू का हो गया पोल्स, इसका ये भी पोल्स और ये ट्रू। अब इन दोनों का मेरे को निकालना है डिजक्शन। तो मैंने बताया था एक ही केस में पोल्स होगा जब दोनों पोल्स होंगे, तो ये पोल्स ये भी पोल्स ये ट्रू और ट्रू। ठीक है बच्चों। अब मुझे चेक करना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। अगर मैं क्यू पी की बात करूं बच्चों तो पी के इक्विवेलेंट नहीं है पर नेगलेशन ऑफ पी के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं तो नेगलेशन ऑफ पी किसके इक्वल आ रहा है, नेगलेशन ऑफ पी सन सन नेगलेशन ऑफ पी सन ऑफ क्यू के इक्वल आ रहा है। ये वाली टेबल बच्चों ये वाली टेबल इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से तो मेरा ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।